हेलो, मेरा नाम ही बासित खान और मैं एक भूत हूं। हा। मैं भूत नहीं हूं बल्कि भौतिया कहानी सुनाने वाला हूं और मेरी प्ले लिस्ट में आपको खौफनाक कहानियां मिलेंगी जो ज्यादातर हकीकी होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ये कहानियां आपके साथ भी होंगी और आप खौफ की वजह से रात को कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमेशा खौफ में जीने से अच्छा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरी पहली कहानी है इसलिए मैं उसे मुख्तसर रखूंगा, लेकिन हम अगली कहानी पर आएंगे। ये तजुर्बात जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूं वो 2010 या 2011 के हैं, जब मैं 4 या 5 साल का होगा। वीकेंड था तो मेरी उम्मी हमें हमारी खाला के घर ले गईं। हमने इस रात इसके घर रहने का फैसला किया क्योंकि अगले दिन हम में से किसी का भी स्कूल नहीं था। मेरे चचा और खाला एक मकान किराए पर लिया करते थे जो हमारे शहर में था। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे, और ये सब नौमरी में थे, सिवाय सबसे छोटी बेटी किरण के जो 7 या 8 साल की थी। और बाकी बच्चों के नाम ये थे: बड़ा बेटा तनवीर, बड़ी बेटी उज़मा और छोटा बेटा अरसलान। इस रात में वापस आकर मैं हर चीज की वजाहत करने की कोशिश करूंगा जो मुझे याद है, क्योंकि अब देखेंगे कि मैं इस वक्त बहुत छोटा था और प्री स्कूल में सिर्फ 2 साल हुआ था। लेकिन इस उम्र में भी मुझे कुछ दूसरे तजुर्बात की वजह से भूतों और चीजों की मौजूदगी का इल्म था। घर इतना बड़ा नहीं था, इसमें सिर्फ 2 बेडरूम थे, एक बड़ा और दूसरा पहले वाले से आधा साइज का था। दोनों कमरे एक दरवाजे से जुड़े हुए थे। बड़े कमरे का दरवाजा था जो एक कोने में छोटे कमरे की तरफ जाता था और दूसरा दरवाजा एक कोने में बालकोनी की तरफ जाता था। ये दोनों दरवाजे कमरे के एक ही तरफ थे और बेड इन दोनों दरवाजों की तरफ था। मेरे चचा, मैं और उनके 2 बेटे तनवीर और अरसलान छोटे से कमरे में सोते थे और मेरी वालिदा और मेरे 2 बहन भाई, मेरी खाला और उसकी 2 बेटियां उज़मा और किरण बड़े कमरे में सो गईं। इस रात हम सब शायद कुछ गुपशप और कहानियों के बाद सो गए। तो रात काफी गुजर चुकी होगी जब मैं बड़े कमरे की तरफ जाने वाले दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज से उठा। मैंने वक्त नहीं देखा। दस्तक पुरतशद्दुद थी और दरवाजा खटखटाने वाला शख्स कभी नहीं बोला। मैं खौफजदा होने के बाद मजीद हैरान था क्योंकि मैं अभी गहरी नींद से उठा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। वो शख्स उन 3 आदमियों में से कोई नहीं हो सकता जो वॉशरूम या किचन को इस तरह इस्तेमाल करना चाहते थे कि गुस्ल खाना और किचन घर के दूसरी तरफ बड़े कमरे की क़ियादत में थे, और अगर ये इनमें से एक था तो भी इसके पास होना जरूरी है। आधी रात को दरवाजा पीटने के बजाय कुछ कहा था। चुनांचे चंद मिनटों के बाद इस दरवाजे पर दस्तक हुई और वो बालकोनी की तरफ जाने वाले दरवाजे पर शुरू हुआ। वो शख्स बालकोनी में कैसे दाखिल हुआ होगा, क्योंकि बालकोनी में इस दरवाजे के अलावा कोई और दाखिली रास्ता नहीं था। मैं जानता हूं कि अब सोच रहे होंगे कि शायद ये मेरी बहन या कजन्स में से कोई था जो बालकोनी में गया था, लेकिन जोरदार धमाकों के बावजूद सब सुकून से सो रहे थे। अब मैं डर गया तो मैंने अपनी माँ को हिलाया जो मेरे साथ सो रही थी कि देखूं कि कौन दस्तक दे रहा है, लेकिन उसने कहा कि वो कोई दस्तक नहीं सुन सकती और मैं सिर्फ तसव्वुर कर रहा था कि मुझे सो जाना चाहिए। उसने मुझे अपने करीब खींच लिया और यकीनन इस वक्त तक दस्तक बंद हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस सो गया। मैंने अगली सुबह किसी को नहीं बताया क्योंकि मैंने उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की थी और अब तक मैंने कभी किसी से इस पर बात नहीं की। मेरी खाला और उसके बच्चों ने भी वहां क़याम के दौरान गैर मामूली चीज़ों का तजुर्बा किया। वो वॉशरूम में किसी को हंसते हुए सुनित जब कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। मेरी कजिन उज़मा किचन में खड़ी होती और इसे महसूस होता कि कोई किचन के पास से गुजरता है, यहाँ तक कि कोई ना हो। चीज़ें खुद ब खुद एक ही जगह पर गायब और दोबारा नमूदार हो रही हत, और अजीब व गरीब और नाकाबिल वजाहत चीज़ें हो रही हत वगैरह। एक दफ़ा मेरी खाला घर पर नहीं थी और नीचे रहने वाले जमींदारों ने मेरी खाला से कहा कि वो लॉन्ड्री वाले इलाके में किसी के रोने की आवाज़ सुन सकते हैं। उन्होंने पूछा कि कौन है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। परेशान होकर उनमें से एक शख्स तहकीकात के लिए ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, तो वो शख्स घबरा कर नीचे भागा। मेरी खाला इस घर में 3-4 साल रहीं और फिर वो किसी वजह से बाहर चली गई। मुझे नहीं मालूम कि वो घर अब किस हाल में है, और मैंने अपनी खाला से कभी इसके बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि उनकी जिंदगी पहले ही बहुत गड़बड़ है।
मेरे ख्याल में जो भी वहां रहता था उसका मकसद कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था सिवाय उन्हें डराने के। शायद ये सिर्फ ये चाहता था कि लोग उसकी मौजूदगी से आगाह रहें।